Good afternoon, everyone. So, my name is Swati Sharma, and today I am present a presentation on the topic of Suez Canal. So, firstly, I am telling about the introduction. So, it is an artificial sea level waterway located in Egypt, connecting the Mediterranean Sea directly to the Red Sea. ये एक artificial sea level है, waterway है जो कि इजिप्ट में है और ये टू सीज को कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी से रेड सी को। और ये 1869 में ओपन हुआ था। इट सेपरेट्स द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम एशिया एंड प्रोवाइड्स द शॉर्ट मेरीटाइम रूट बिटवीन यूरोप एंड द लैंड्स लाइंग अराउंड द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस। ये अफ्रीकन और एशिया के कॉन्टिनेंट को शॉर्ट मेरीटाइम वो प्रोवाइड करता है रूट के लिए, और ये यूरोप और इंडिया के वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस के साथ में लाइक करता है। After that, I am telling about the historical background. So, while the idea of linking the Mediterranean and Red Sea dates back to the ancient Egyptian pharaohs, the modern canal was engineered by the French diplomat Ferdinand de Lesseps. इन्होंने जो है वो इस कैनाल को बनाने का आइडिया दिया था और इसकी कंस्ट्रक्शन 1859 में हुई थी और इससे पूरे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होने में पूरे 10 इयर्स लगे थे। और ये ऑफिशियली 17 नवंबर 1869 को ओपन हुआ है। इसकी नेशनलाइजेशन में इजिप्ट प्रेसिडेंट गमल अब्दुल नज़ार नेशनलाइज द कैनाल। इन्होंने जो है इस कैनाल को एक ऑपरेशन के तौर पर बनाया गया था, जिसे स्विस कैनाल अथॉरिटी का नेम दिया गया था। उसके बाद जियोग्राफिक एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। द स्विस कैनाल हैज़ नो लॉक्स बिकॉज द टेरन इज द फ्लैट and the sea level at both ends is nearly the same. जो मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच का लेवल है वो ज़्यादा नहीं है, वो इक्वली है, इस वजह से इसमें कोई भी लॉक्स नहीं है। फीचर स्पेसिफिकेशंस, ये अप्रॉक्सीमेटली 193 किलोमीटर्स है और 120 मिल्स। इसमें ट्रांजिट टाइम अराउंड 11 to 16 हार्स का जो है वो कवर किया था। और एक्सपेंशन है जो इसमें 2015 में हुई थी, न्यू स्विस कैनाल का प्रोजेक्ट हुआ था, जिसमें कि 35 किलोमीटर पैरेलल शिपिंग लेन अलाउइंग फॉर टू वे ट्रैफिक एंड कटिंग वेट टाइम्स। इसमें जो हम प्रोजेक्ट हुआ था 2015 में स्विस कैनाल का, इसमें जो टू वे वाटर ट्रैफिक का बनाया गया था ताकि जो है शिपिंग के टाइम जो कंटेनर्स है उन्हें वेट ना करना पड़े दोनों साइड के लिए। अगर कैनाल ना होता तो शिपिंग करने में काफ़ी टाइम लगता और जो हमें ट्रैवलिंग के लिए है उसमें भी टाइम काफ़ी कंज्यूम होता। उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो बिफोर द कैनाल ओपन, ships traveling before Europe and Asia had to navigate all the way around the southern tip of Africa, the Cape of Good Hope. The Suez Canal changed everything by dramatically reducing transit times and costs. अब हम बात करते हैं जब कैनाल नहीं था उससे पहले जो कंटेनर्स थे उन्हें अफ्रीका के और यूरोप के बाहर की बाउंड्रीज से क्रॉस होकर आना पड़ता था, जिस वजह से काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम होती थी, पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन जब से कैनाल बना है उससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हुआ है। उसके बाद इसके इम्पैक्ट की बात करें डिस्टेंस की, तो द कैनाल स्ट्रेचेस द जर्नी फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप टू इंडिया बाय रफली 7,000 किलोमीटर्स एंड आफ्टर दैट द 4,000 मील्स सेविंग वीक्स ऑफ अ ट्रैवल टाइम। पहले जब कैनाल नहीं था तो हमें कंटेनर्स को इंडिया से रफली पहुंचाने के लिए 7,000 किलोमीटर्स का रास्ता करना पड़ता था कंज्यूम। लेकिन जब से कैनाल बना है उसके बाद वो कम होकर 43,000 पर आया है और उसके बाद उसने सेविंग वीक्स में से ट्रैवल टाइम को काफ़ी कंज्यूम भी किया है। उसके बाद एनर्जी लाइफ लाइन, इट एक्ट्स एज अ क्रिटिकल चोक पॉइंट फॉर द ट्रांजिट ऑफ ऑयल and liquefied natural gas and hydrocarbons from the Middle East to Europe and North America. ये चोक पॉइंट भी से कहा जाता है, यहाँ से ऑयल ट्रांसफ़र किया जाता है और लिक्विफाइड नेचुरल गैस ले जाई जाती है जो कि ईस्ट यूरोप से नॉर्थन अमेरिका तक पहुँचाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंजन की, तो ये इजिप्ट का एक प्राइमरी सोर्स है इनकम का। यहाँ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है एनुअली भी। और उसके बाद बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड मॉडर्न रियलिटी की।
So today the Suez Canal is an indispensable artery of the global economy, handling roughly 12% of global trade and 30% of world shipping container traffic daily. It serves a vital corridor for oil, liquefied natural gas and consumer goods moving between east and economic impact. अब हम इसकी बात करें तो स्वीज कैनाल का जो यहाँ पर वे है वो 12% ग्लोब ट्रेड यहीं से होता है हमारे ग्लोब का, और 30% ऑफ वर्ल्ड जो शिपिंग करती है कंटेनर्स इधर मेडिटेरियन सी से रेड सी तक जाते हैं वो इसी के थ्रू जाते हैं, और यहाँ से लिक्विफाइड गैसेस और कंज्यूमर को ईस्ट से इकोनॉमिक इम्पैक्ट तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे इजिप्ट रेवेन्यू की। ये हर साल 10 बिलियन से ज़्यादा कमाता है इस वे के थ्रू, और इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करें तो इसने 7 से 10 दिन का जो ट्रैवल है वो कंज्यूम किया है, और फ्यूल सेविंग भी इसने की है। अब हम बात करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड की। तो टू एकोमोडेट इंक्रीजिंगली मैसिव मॉडर्न कंटेनर्स वेसल्स एंड reduce transit times, Egypt completed a 8 billion expansion in 2015. This project spanned the main channel and created a new 22-mile parallel lane for allowing for two-way traffic in part of the canal. जब 2015 में इजिप्ट ने एक आपका शुरू किया था, एक एक्सपेंशन शुरू हुआ था, तो उसमें उन्होंने 8 मिलियन तक का जो है पूरे साल में एनुअली किया था, उससे ज़्यादा हुआ था। इस प्रोजेक्ट ये पूरा जो डिपेंड था वो था कि 22 मिल्स जो न्यू पैरेलल लाइन जो प्रोजेक्ट शुरू किया था 22 मिल्स का, उससे जो है जो शिप्स है वो दोनों तरफ एक ही टाइम पर जा सकती थी, ना ही उन्हें कोई वेट करने की ज़रूरत थी और ना ही कुछ और दिक्कतें आती। इस वजह से इस कैनाल का ये प्रोजेक्ट किया गया था। उसके बाद जब कैनाल बंद हुआ था, जब 6 डे वॉर हुई थी 1967 में, तो 50% ऑफ ग्लोब ट्रेड यहीं से बंद हुआ था। और हियर आर द शॉर्ट एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट देयर कनेक्शन। बिकॉज स्ट्रेट्स ब्लॉकेज, इजिप्ट ने ब्लॉक कर दिया था साउदर्न वाटर वे के एसेस को, और उसके थ्रू ही जो है हमारा कैनाल क्लोज हुआ था, और हमारे जो वर्ल्ड का 15% ट्रेड है वो होना बंद हो चुका था। प्रिमिटिव स्ट्राइक, इजराइल viewed the blockage as an illegal act of war. इजराइल ने इस एक्ट को लीगल वॉर के उसमें देखा था, और इस वजह से जो है वहाँ की वॉर की स्टार्टिंग हुई थी। Ecological and environmental impact. The Suez Canal's impact is not solely economic, it also environmental. The canal created the first salt water passage between the Mediterranean Sea and Red Sea. Because the surface level of the Red Sea is slightly higher than the eastern Mediterranean, water generally flows north. जो स्वीज कैनाल है उसने सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं इम्पैक्ट किया है, साथ ही साथ उसने इन्वायरमेंटली भी इस पर इम्पैक्ट किया है। ये हमारे वर्ल्ड की फर्स्ट सॉल्ट वाटर पैसेज वे भी है, और जो रेड सी का लेवल है वो थोड़ा सा हायर है आपकी मेडिटेरियन सी से, इसीलिए जो फ्लो है वो ज़्यादा रेड सी के थ्रू को होता है। This had led to the phenomenon known as the Lisbon migration. Hundreds of marine species from the Red Seas, including invasive species of jellyfish, pufferfishes, and crabs, have migrated into the Mediterranean Sea. यहाँ की जो फिशरीज की आपकी वो है फिशेस, वो यहाँ से इसी फ्लो की वजह से मेडिटेरियन सी में गई। जो वहाँ की फिशेस थी वो वहाँ की मेडिटेरियन सी की, वहाँ की उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और जो नेचुरल स्पीशीज थी वो भी खत्म होने लगी। After that, the modern expansion only 1 year. As a side note, when Egypt decided to heavily expand the canal in 2014, adding a new parallel lane so ships could travel in both directions at the same time. Modern technology allowed them to complete the massive new Suez Canal project in just 1 year, open in August 2015. It took exactly 10 years to build the modern Suez Canal. Here is a quick look at the timeline and how it was done. Started date, construction begins on 25th April 1859. यहाँ पर बताया है कि जो इजिप्ट ने 2014 में इसके ऊपर एक्सपेंड करने का सोचा था, तो उस वजह से जब इसमें न्यू पैरेलल लाइन को जोड़ा गया था, जब वो आपका किया गया था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम न्यू स्विस कैनाल प्रोजेक्ट को 1 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसको खोलने के लिए अगस्त 15 में हुआ था।
और ये एग्जैक्टली पूरा अच्छे तरीके से कम्प्लीटली होने के बाद जब 2 लेन की भी हो चुकी थी कम्प्लीटली, ये ओपन हुआ था आपका 25 अप्रैल 1859 में। और ये ऑफिशियली जब इंटरनेशनली शिपिंग यहाँ से कम्प्लीटली थ्रू हो रही थी वो नवंबर 17, 1869 को हुआ था। उसके बाद इजिप्ट फ्यूचर स्ट्रेटेजी की बात करें तो द कैनाल रिमेन्स अ फाउंडेशन पिलर ऑफ इजिप्ट नेशनल इकोनॉमी टू डाइवर्सिफाई बियॉन्ड जस्ट कलेक्टिंग ट्रांजिट टोल्स which have facilitated due to the shipping diversions. The Egyptian government is actively expand the Suez Canal economic zone. ये इजिप्ट का एक नेशनल इकोनॉमी का लेवल है जो कि उन्होंने इस पे काफ़ी एक्सपेंड भी किया है, क्योंकि उन्हें हर साल 10 बिलियन से ज़्यादा कमाने को इस लेन के थ्रू मिलता है और इसीलिए इसे द स्वीज कैनाल इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है। So that's and after that I'm telling about the conclusion. तो अगर स्वीज कैनाल हमारे वर्ल्ड में ना हो तो हमारे वर्ल्ड का 12% ट्रेड जो है वो कम हो सकता है। ये काफ़ी चीज़ों के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ना हो तो 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड भी रुकता है, और अगर यहाँ पे 2 लेन वे ना हो तो भी काफ़ी ज़्यादा कमियाँ आ सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।